हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो हमने पहले ही देखा है कि 2 + v1 को हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी 2 + v1 = फुल इन्फिनिटिव। और ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर आप 2 को निकाल के सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करोगे, यानी v1 का यूज़ करोगे, तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी ओनली v1 इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ 2 का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ओके। और ये बेयर इन्फिनिटिव हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? आफ्टर मोडल वर्ब्स, आफ्टर मोडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीडंट यानी नीड नॉट, ओके। तो ये मॉडल वर्ब के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, यानी 2 का प्रयोग हम नहीं करते, ओके। नो 2 + v1, ओके, सिर्फ v1 ही यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए नीड नॉट या नीडंट। तो यहाँ नीड का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि नीड के साथ हम 2 का प्रयोग करते हैं, लाइक आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, ओके। लेकिन नीड नॉट के साथ 2 का प्रयोग हम नहीं करते, आई नीड नॉट गो, आई नीड नॉट गो, ओके। तो इसलिए हम नीड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि नीड के साथ हमें 2 का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ तो करना नहीं पड़ता, ओके। नीड नॉट गो, ओके। गो क्या हुआ? v1, डायरेक्टली वी कैन यूज़ लाइक दैट, ओके। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स। यू शुड अटेंड द इंग्लिश क्लास, ओके। सो तुम्हें इंग्लिश क्लास अटेंड करनी चाहिए, ओके। तो ये शुड क्या हुआ? मोडल है। अटेंड क्या हुआ? v1 में है। ही माइट कम टुडे, वो आज आ सकता है। माइट क्या हुआ? ये मोडल है। और कम v1 फॉर्म में है। तो यहाँ हम 2 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ओके। यू शुड टू अटेंड या ही माइट टू कम, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो हम v1 का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर मोडल। नेक्स्ट, यू नीड नॉट गो देयर इफ़ यू डोंट वांट टू। तो नीड नॉट या नीडेड के बाद गो का प्रयोग किया हमने, ये v1 है, ओके। तो इस तरह मॉडल्स के बाद जो वर्ब होता है वो v1 फॉर्म में होता है, ओके, v1। तो याद देखिए, आफ्टर द कॉजेटिव वर्ब्स मेक, हैव, लेट, ओके। कॉजेटिव वर्ब्स क्या है यहाँ? मेक, हैव, लेट। यानी कॉजेटिव वर्ब्स वो होते हैं जहाँ हम काम नहीं करते, लेकिन किसी दूसरे से काम करवाते हैं, ओके, राइट। माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, ओके। माई मदर मेड मी, ओके, माई मदर मेड मी क्लीन द रूम। तो यहाँ देखिए मेक क्या हुआ? मेड हुआ, ओके, यानी पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। और कॉजेटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी करते हैं। ये मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ओके। तो कॉजेटिव वर्ब के बाद मी एक ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है v1 फॉर्म, ओके, राइट। लेकिन ये तो एक्टिव हुआ, लेकिन पैसिव में हम 2 का प्रयोग करते हैं, ओके। कॉजेटिव वर्ब के बाद 2 का प्रयोग करते हैं, वो भी सिर्फ मेक के साथ, ओनली विथ मेक वी यूज 2, वो पैसिव में, ओके। एक्टिव में तो 2 का प्रयोग हम नहीं करते, ओके, कॉजेटिव वर्ब के बाद। और यहाँ देखिए, माई फादर लेट मी प्ले फॉर सम टाइम, लेट मी प्ले फॉर सम टाइम। तो यहाँ देखिए, लेट ए कॉजेटिव है, मी ऑब्जेक्ट है, प्ले v1 में है, तो प्ले तो v1 में है, ओके, राइट। आई हैड हिम डू इट या आई मेड हिम डू इट, आई मेड हिम डू इट। तो जनरली हम क्या कहते हैं? आई मेड हिम टू डू इट। तो टू डू का प्रयोग हम नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब है, तो 2 का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आई हैड हिम डू, नॉट आई हैड हिम टू डू। आई हैड हिम टू डू रॉन्ग होगा, आई हैड हिम डू इट, ओके, कॉजेटिव, और ये v1 में है, ओके। और ये देखिए, आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ओके। परसेप्शन यानी यहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, एक्टिविटी तो ये ब्रेन एक्टिविटी होता है, लाइक फील, हियर, नोटिस, सी, वॉच, ऑब्जर्व। तो ये फील होना, हियर सुनना, ओके, नोटिस किसी को देखना, सी भी देखना, वॉच भी देखना, ऑब्जर्व, ओके, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं कि ये ब्रेन एक्टिविटी, ओके, दिस आर नॉट फिजिकल एक्टिविटीज, राइट। तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं, और या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आई सॉ देम प्ले क्रिकेट, आई सॉ देम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ देखिए प्ले क्या हुआ? v1। आई हर्ड हिम शाउट एट हिज मदर, ओके। तो मैंने सुना वो अपनी माँ पर चिल्ला रहा है, ओके, या चिल्ला रहा था, शाउट v1 में है। आई वॉच इट हैपन, आई वॉच इट हैपन, ओके। तो वॉच इट क्या हुआ? वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये v1 फॉर्म में है, ओके। तो इस तरह हम बेयर इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं। तो वो आफ्टर मॉडल्स, कॉजेटिव या परसेप्शन, क्योंकि इन वर्ब्स के साथ हम
फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूसेज आफ्टर हैड बेटर एंड वुड रैदर। ओके, यू हैड बेटर कॉल ए डॉक्टर। तो ये देखें हैड बेटर यानी शुड, ओके, हैड बेटर यानी शुड, यू शुड कॉल ए डॉक्टर। तो यहाँ देखिए कॉल क्या हुआ, V1 हुआ, राइट। आई वुड रैदर प्ले दैन वर्क, प्ले क्या हुआ, V1, यानी वुड रैदर के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, V1 फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ओके, और ये देखिए द वर्ब हेल्प इज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनिटिव। तो हेल्प के साथ भी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, लाइक आई हेल्प्ड देम डू इट, आई हेल्प्ड देम डू इट। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि आई हेल्प्ड देम टू डू, यानी हम यहाँ टू का प्रयोग भी कर रहे हैं, 2 + V1। ओके, यानी हेल्प के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इधर बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव को किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर वाई, वाई के साथ जब हम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सभी प्रश्न नहीं, ओनली व्हेन मेकिंग सजेशंस। ओके, किसी को हम सलाह देते हैं तब हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, लाइक वाई टेक ए कैब। तो जनरली हम क्या कहते हैं, वाई टू टेक ए कैब। ओके, वो तो गलत होगा, तो ये तो सजेशन है वाई के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, वाई टेक ए कैब, नॉट वाई टू टेक ए कैब। वाई टेक ए कैब, वी कैन वॉक होम। ओके, कैब की क्या ज़रूरत है या टैक्सी की क्या ज़रूरत है, हम तो पैदल जा सकते हैं। ओके, वाई स्पेंड, ओके, यहाँ वाई टू स्पेंड, जनरली हम वाई टू स्पेंड यूज़ करते हैं, वो गलत है, वाई स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ओके, ओके, तो इस तरह हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेयर इन्फिनिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।